आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स और रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ साथ हमें इफ स्टेटमेंट को भी देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स को समझना मुश्किल होगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशन को चेक करते हैं। लेस देन के लिए इस तरह से हम चेक करेंगे क्या टू नंबर्स में से एक दूसरे से लेस देन है। ग्रेटर देन के लिए ये डबल इक्वल का साइन अभी तक आपने नहीं डिस्कस किया था, सिंगल इक्वल का साइन ये नीचे लिखा हुआ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल ये होता है असाइनमेंट, और ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये चेक करता है कि क्या नंबर वन जो है वो नंबर टू के इक्वल है कि नहीं। इसी तरह अगर आपने ये चेक करना है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू तो ये होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये होगा, और ये है बेसिकली नॉट इक्वल टू। तो ये इस तरह से हम इनको एक्सपेरिमेंट करके अब देखते हैं। नंबर्स मैंने पहले लिए हुए हैं, एक में 10 और एक में 22 स्टोर किया हुआ है। अब इसके साथ साथ आपको इफ स्टेटमेंट भी देखनी पड़ेगी। इफ स्टेटमेंट वेरी सिंपल, इफ़ आप इस तरह से लिखेंगे num1 इज़ लेस देन num2 और यहाँ ब्रैकेट डाल देंगे और लिखेंगे सी आउट, और सी आउट में लिख देंगे कि num1 जो है वो लेस देन है num2 से। num1 इज़ लेस देन num2। अब ये चलता कैसे है, बेसिकली इफ़ स्टेटमेंट क्या करती है, इसमें जाके सिर्फ ये चेक करेगी कि क्या num1 जो है वो num2 से छोटा है। अगर इसका आंसर उसको येस में मिलेगा तो ये एक्सप्रेशन चलेगी, एग्जीक्यूट होगी। अगर इसका आंसर इसको नो में मिलता है तो ये इफ़ स्टेटमेंट यहाँ नहीं आएगी सी आउट में। अब आप देखें num1 में क्या है 10 है, तो num2 में क्या है 22, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है। जब ट्रू होगी तो ये चलेगा। अब देखते ये कैसे आउटपुट दिखाता है। कोई बात नहीं, एरर आ रहा है, लेट मी चेक इट। कहाँ पे है एरर, दोबारा चलाते हैं इसको। num1 इज़ लेस देन num2, ये आप देख लें। num1 इज़ लेस देन ये, num1 इज़ लेस देन num2। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर ये ट्रू होगी तो ये इसके अंदर जाएगा। अभी आपने देखा कि ये ट्रू थी। अब एक काम करते हैं, num1 इज़ ग्रेटर देन num2। क्या num1 ग्रेटर देन है num2 के? बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब है ये यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई सी आउट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि आउटपुट पे कुछ भी नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसको क्लियर कर दें और इसको चला दें। ये प्रोग्राम चल गया और आप देख रहे हैं कि अभी इसको मुकम्मल चलने दें। बिल्कुल चल गया, मुकम्मल चल गया, और आप देख रहे हैं कि आउटपुट आई ही नहीं, क्योंकि हमें एक ही सी आउट लिखी थी, वो भी इफ़ के अंदर, कि अगर num1 जो है वो num2 से बड़ा हुआ तो फिर ये चलेगा। अब एक काम करते हैं, क्या num1 इज़ ग्रेटर देन num2 है या इक्वल है? इक्वल या ग्रेटर देन, दोनों में से कोई एक भी ट्रू हुई तो ये चलेगा। इस केस में एक भी ट्रू नहीं हो रही, तो ये अगेन नहीं चलेगा, बट आउटपुट नहीं आएगी, सी आउट नहीं चलेगा। अब हम ऐसा करते हैं, इनको इक्वल कर देते हैं। अब देखो ग्रेटर देन वाला तो फॉल्स हो रहा है, लेकिन इक्वल वाला चल रहा है, तो ये आउटपुट आनी चाहिए, लिखा हुआ आना चाहिए num1 इज़ लेस देन num2, क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट लिखा ही यही है, तो वो जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अलावा कौन सा था, लेस देन इक्वल, ये भी चलेगा क्योंकि आपने इक्वल जो कर दिया दोनों को। अब हम मज़ीद देखते हैं, क्या num1 जो है वो num2 के इक्वल है, तो उसके लिए ये डबल इक्वल साइन होता है। मैंने पहले बताया सिंगल इक्वल जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है, डबल इक्वल जो है वो रिलेशनल ऑपरेटर है। ये दोनों का रिलेशन चेक करता है। तो num1 जो है वो num2 के इक्वल है। यहाँ एंड पे आप देखेंगे आंसर आ जाएगा येस, num1 इज़ लेस देन, हमने लिखा num1 इज़ लेस देन, इसलिए आ रहा है num1 इज़ इक्वल टू num2। ओके, इसके अलावा क्या था, अब ये रह गया नॉट इक्वल टू। ओके, अगर num1 जो है वो नॉट इक्वल टू num2 है, जबकि यहाँ पे तो इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन नहीं, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, क्योंकि num1 जो है वो num2 के इक्वल है। जबकि हम कह रहे हैं अगर नॉट इक्वल हो तो यहाँ आए। तो हम इसको ज़रा चेंज करके देखते हैं। ओके, अब देखें इसको, num1 इज़ नॉट इक्वल टू num2। तो ये बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर्स, और साथ में मैंने आपको इफ़ स्टेटमेंट बता दी। अभी हमने इफ़ की मज़ीद फॉर्म्स पढ़नी है, जिसमें इफ़ एल्स भी आएगा। इसमें आपकी असाइनमेंट ये होगी कि मैंने टू नंबर्स को किया, आप चेक करें
सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग 3 नंबर्स। ओके, 3 नंबर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। और यहाँ पे मैं इसको गेट एड डॉट गेट कमिट -m क्या किया आज हमने, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल और गेट पुश, ये ले